नमस्कार साथियों। तो आज है 24 फरवरी 2025। बाजार के सेंटिमेंट आज बहुत ही ज्यादा खराब था, जहां पे निफ्टी 50 22,552 पॉइंट पे क्लोजिंग दिया, लगभग 1.07% गिरावट के साथ। तो आज इतना नीचे क्लोजिंग देने के बाद अब सवाल उठता कि कल क्या होगा। मंगलवार को जानेंगे इस वीडियो में, साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट प्रेडिक्शन। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल यानी 25 तारीख बाजार किस तरफ जा सकता है, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं हमारे एनालिस्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया। कल यानी मंगलवार बाजार किस तरफ हो सकता है। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया। मनी कंट्रोल की तरफ से एक एनालिस्ट ने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा, टेक्निकल व्यू। बियर्स में गेन मोर स्ट्रेंथ इफ निफ्टी ब्रेक 22,400 सपोर्ट। ओके, तो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी 50 22,400 की जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ दिया और ज्यादा गिरावट होने का चांस है, मतलब बियर मार्केट और बढ़ सकता है। और साथ में देखिए कुछ क्रूशियल्स लेवल को भी हाईलाइट किया, जैसे कि इनके अकॉर्डिंग 22,400 पे सपोर्ट है। मेरे हिसाब से आज जहां पे इंटरडे लो टच किया यानी 22,500, वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। एनीवे, तो इनके अकॉर्डिंग 22,400 का अगर ब्रेक हो गया तो उस केस में 22,000 की तरफ निफ्टी बढ़ेगा। वैसे दोस्तों आप लोग को क्या लगता है कि मतलब आज जिस तरह का मार्केट था, कल कैसा रहेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ मैं शेयर करता हूं, आप लोग भी थोड़ा सा पेशेंसफुली देखना। सबसे पहला रिपोर्ट आया है प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जैसे कि इस वीडियो की टाइटल में मैं बड़े बड़े अक्षर पे मेंशन किया। वर्ल्ड बैंक से ऐसा मोदी जी ने कहा। क्या कहा? वर्ल्ड बैंक सेज इंडिया विल कंटिन्यू टू बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत जो है आगे भी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से अगर हम बात करें 2021 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, अभी फाइनेंशियल ईयर 25 चल रहा है। भारत दोस्तों जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तकमा, ठीक है, वो भारत के सर पे ही है, वो जो ताज, और वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। इन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में कहा इंटरव्यू देते हुए, ठीक है। तो ये काफी मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है मोदी जी द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ एसपी ग्लोबल, एक मशहूर ग्लोबल रेटिंग एजेंसी कंपनी की तरफ से। इंडिया अमंग द टॉप कंट्रीज एट रिस्क ऑफ हायर यूएस टैरिफ। ये बात तो एकदम सही है, और ये बात इसलिए भी सही है बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बहुत बार इस स्टेटमेंट को कहा था कि देखिए भारत, चाइना और भी बहुत सारे देश जो है रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। 25% हो सकता है, 10% हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। अगर उनका मूड सही रहा तो 2-5% पे निपटा देगा, अदरवाइज 25%। एनीवे, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट रिपोर्ट नैसकॉम की तरफ से। इंडियन टेक सेक्टर सीन ग्रोइंग एट 5.1% इन फाइनेंशियल 25। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुआ। इंडिया लाइकली टू सी $1.4 बिलियन इनफ्लो। $1.4 बिलियन मतलब अप्रोक्सीमेटली वही 13,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। एज 14 स्टॉक्स, टोटल 14 स्टॉक्स में लगभग $1.4 बिलियन की इनफ्लो आएगा, इंक्लूडिंग इंडासिन बैंक, बीएससी टू सेट जॉइन एफटीएससी इंडेक्स। तो ये जो एफटीएससी वर्ल्ड इंडेक्स है, वहां पे बहुत सारे शेयर जो कि ज्वाइन करेगा, जिस पर्पस एक अच्छा इनफ्लो इन सारे शेयर्स के थ्रू आ सकता है। कौन कौन सी शेयर, थोड़ा सा नाम देख लीजिए फटाफट। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक तो हो गया, ये देखिए 360 वन वम, अजंता फार्मा, अपार इंडस्ट्री, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ब्लू स्टार, बीएससी, सीडीएसएल, क्रिजिल, फर्टिलाइजर केमिकल, उसके बाद फोर्टिस हेल्थ केयर, इंदासिन बैंक, केएनएस टेक्नोलॉजी, नेशनल एल्युमिनियम, प्रीमियर एनर्जीज। तो ये सारे शेयर जो है एफटीएससी बहुत जल्दी ज्वाइन करेगा, और जिसके थ्रू $1.4 बिलियन की इनफ्लो आपको देखने को मिल सकती है इन सारे शेयर्स में। अच्छा नेक्स्ट देखिए जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया है सीटी की तरफ से। सीटी अपग्रेड इंडिया टू ओवरवेट, एक बढ़िया रेटिंग दिया, ओवरवेट का रेटिंग। सी निफ्टी हिटिंग 26,000 बाई दिसंबर। तो मतलब इनके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 10 महीने, क्योंकि अभी तो देखिए फरवरी का महीना ऑलमोस्ट खत्म होने को है, तो मतलब
25 खत्म होते होते 10 महीना बाकी है, तो नेक्स्ट 10 महीने के अंदर 26,000 की आंकड़े पे दोस्तों पहुंच सकता है। वैसे दोस्तों, क्या आप इनके साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, जो भी आपका ओपिनियन है बताइए। बट मुझे लगता है कि ये सिचुएशनल है। सिचुएशनल इसलिए है क्योंकि देखिए, आज हम यहाँ पे बैठ के ये हम एग्जैक्टली बोल नहीं सकते कि 10 महीने बाद क्या होगा। बहुत सारे मैक्रो डेटा, बहुत सारे सिचुएशन, वो डिपेंड करेगा। हाँ, अगर सिचुएशन मैक्रो डेटा मार्केट की फेवरेबल, 26,000 बहुत कम टारगेट है मेरे हिसाब से, 28-30,000 भी आराम से अचीव हो जाएगा। बट हाँ, अगर डेटा या सिचुएशन ही अगेंस्ट में रहा तो यहाँ पे 26,000 बहुत दूर की बात है। आज जहां पे उससे 2-3 हजार पॉइंट नीचे भी जा सकता है, बट वो सिचुएशनल है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो हमेशा न्यूट्रल ही रहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आरबीआई की तरफ से। अच्छा, आरबीआई की तरफ से ने एक्चुअली कुछ एनालिस्ट की तरफ से ये मेंशन किया कि आरबीआई ने नेक्स्ट जो एमपीसी मीटिंग होगा अप्रैल के महीने पे, उस पर भी 25 बेसिस पॉइंट या 25 बीपीएस के आसपास फर्दर रेट कट कर सकता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके एक और रिपोर्ट है, जेपी मॉर्गन की एक एनालिस्ट है रोहित चैटर्जी, इनके तरफ से स्टेटमेंट दिया, लॉट ऑफ एफआईए मनी कमिंग आउट ऑफ इंडियन इक्विटीज गोइंग बैक इनटू द प्राइमरी मार्केट। ये कहीं ना कहीं काफी ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक इंडिविजुअल कंपनी इरेडा। इरेडा के ऊपर आज बाजार क्लोज होने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल अपडेट्स आया। इरेडा गेट्स शेयर होल्डर अप्रूवल टू रेज अप टू 5,000 करोड़ भाया क्यूआईपी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी फंड रेज करेगा टोटल 5,000 करोड़ तक। ऐसा शेयर होल्डर द्वारा अप्रूवल कंपनी को मिल गया। अब देखना ही होगा कि कल इस अपडेट्स को मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, एक पर्टिकुलर शेयर आपके इंडिगो एविएशन के ऊपर, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके या प्रेजेंट सिनेरियो के ऊपर बेस करके सिटी ने एक्चुअली इनके अंदर एक अच्छा रेटिंग दिया। बाई करने का रेटिंग मैं नहीं, सिटी ने दिया, सिटी ग्लोबल ने। और साथ में जो टारगेट प्राइस 5,100 पहले दिया तो उसको इंक्रीज किया 100 रुपए, 5,200 रुपए का टारगेट दे इस बार। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट गोल्डमैन सैच की तरफ से। गोल्डमैन सैच की तरफ से ट्रम्प टैरिफ, ओके, ट्रम्प टैरिफ के ऊपर यहाँ पे अपडेट आया, इंडिया जीडीपी में टेक 0.1 to 0.6% हिट फ्रॉम यूएस टैरिफ मूव। तो मतलब बहुत ही माइनर इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंडियन जीडीपी के अंदर, ये जो सारे रेसिप्रोकल टैरिफ की इंपैक्ट। ठीक है, ये गोल्डमैन सैच की तरफ से जो कि रिपोर्ट पब्लिश किया। उसके अलावा एक और वाइटल रिपोर्ट जो कि आज काफी ज्यादा चर्चे में रहा कि निफ्टी 50 जो है लास्ट 28 साल की जो यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक है उसको ब्रेक कर लिया आउटफ्लो के नजर से। आउटफ्लो मतलब जो एफएस द्वारा लगातार सेल ऑफ चल रहा है ना, वो लास्ट 28 साल के, इट्स नॉट अ जोक, 28 साल मतलब आप समझ सकते हो ना, 2000 की भी पहले, अभी चल रहा है आपका 25, तो मतलब 1997 मोस्ट प्रोबेबली। तो वहां का जो स्ट्रिक था, लूजिंग स्ट्रिक, उसको भी ब्रेक कर लिया बीच में। ठीक है, तो ये काफी शॉकिंग बात है। अब चलिए ग्लोबल मार्केट का हालचाल देख लेते हैं। अभी यूएस मार्केट की ऐसी पोजीशन पे है फिलहाल। डॉ जोन्स की बात करें 0.37% पॉजिटिव में। अब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर अभी यूएस में लोकल टाइम 12:07। नैस्डैक कंपोजिट वेट 0.35% नीचे चल रहा है। अच्छा, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में थोड़ा बहुत कमजोरी, 0.5% के आसपास। ब्रेंट क्रूड की बात करें 0.38% की रिकवरी। इंडियन करेंसी के वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। लास्ट कुछ 1-1.5 हफ्तों से काफी हद तक स्टेबल है, जो कि ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था लगभग 2 हफ्ता पहले की बात है, 88 रुपीज $1 के। उसके बाद एकदम से गिरावट हुआ और कहीं ना कहीं स्टेबल पोजीशन में मेंटेन करा है। अच्छा, अब चलिए फटाफट देख लेते हैं। विप्रो की डेरिवेशन 1.87% गिर चुका है। एक्चुअली इंडियन मार्केट में काफी गिरा है, तो उसका इंपैक्ट एक्चुअली एडजस्टमेंट की तरह देखने को मिला। इन्फोसिस की डेरिवेशन 1.75% नीचे। एचडीएफसी बैंक की डेरिवेशन फिलहाल 0.30% ऊपर, अच्छी बात है। इवन आईसीआईसी बैंक की डेरिवेशन भी ऑलमोस्ट फ्लैट चल रहा है, काइंड ऑफ पॉजिटिव। अब चलिए चेक करते हैं आपके गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन। तो देखिए ये वीडियो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम यहाँ पे 10:39। आज एक्चुअली थोड़ा बहुत लेट हो गया कुछ पर्सनल कारण के वश, तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे टाइम एडजस्ट हो रहा है। चलो ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है। तो इसी टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन है 22,564 पॉइंट। तो मतलब आज निफ्टी 50 जहां पे क्लोजिंग दिया, बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं, बट मैं कहूंगा ठीक ठाक है। ठीक ठाक इसीलिए है क्योंकि देखिए आज हो गया सोमवार, 2 दिन बाद एक्सपायरी, तो मतलब प्रीमियम तो एकदम ही मिनिमम है। तो उसके हिसाब से मैं कहूंगा न्यूट्रल है, कोई बहुत ज्यादा नीचे या ऊपर भी नहीं है। अब चलिए चेक करते हैं एफएसडीएस का डेटा। और उसके पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो
रोज पाने के लिए। और दोस्तों आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करके जरूर रखना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा रिपोर्ट वगैरह आउट होता है ना, सबसे पहले वहां पे मैं आपको स्टोरी के थ्रू दे देता हूँ, जैसे कि ऑलरेडी एफएसडीएस का डेटा इन्फॉर्म कर चुका हूँ स्टोरी के थ्रू, ठीक है। बाय द वे आज एफएस द्वारा एक भारी मात्रा पे सेल ऑफ हुआ है, लगभग 6,286 करोड़ की शेयर डीआईएस ने परचेज किया 5,185 करोड़ की शेयर। तो मतलब डीआईएस द्वारा आज फिर से वही हरकत, एफएस द्वारा सेम हरकत देखने को मिला लास्ट 3-4 महीनों की तरह। इसके अलावा मिडिल ईस्ट की तरफ से नया अपडेट तो नहीं है। और TA-35 इजरायली टॉप इंडेक्स लास्ट डे की तरह आज भी नीचे क्लोजिंग दिया, लगभग 0.82% गिरावट के साथ। अब चलिए दोस्तों मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उसे प्लीज ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना। देखिए यहाँ पे जो सारे एनालिसिस आगे तो हम करेंगे, पर उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए आप में से बहुत सारे निवेशक मुझे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो। आज की डेट में मेरे नाम से मेरे फोटो को यूज करके बहुत सारे फेक प्रोफाइल आपको दिख जाएगा, जो कि आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए नंबर मांगते हैं। कोई भी आपका पर्सनल डिटेल्स, कुछ भी नंबर वगैरह मत देना, इस टाइप की ट्रैप में पा मत देना। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, मैं कभी भी इस टाइप की हरकत नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हो सके तो रिपोर्ट कर लेना उस फेक प्रोफाइल को, ठीक है। और मेरा जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है वहां पे हमेशा आपको ब्लू टिक दिख जाएगा, ब्लू टिक मतलब वेरीफाइड अकाउंट, ठीक है। उसको ही फॉलो करना, जिसका लिंक आपको नीचे मिलेगा। एनीवे बैक टू द पॉइंट, निफ्टी 50। चलिए आज तो फिलहाल गिरावट हुआ है, और गिरावट होने के साथ आरएसआई इंडेक्स कहाँ पे ओवरसोल्ड पे आ चुका है 29.65, मतलब 30 क्रॉस करके नीचे आ चुका है। लास्ट कुछ महीनों की लोएस्ट पोजीशन में पहुंच चुका है। अब बात यह है कि और नीचे कहाँ तक जाएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, कल के लिए सबसे जो वाइटल लेवल है मेरे अकॉर्डिंग वह है 22,500, जहाँ पे आज इंटरडे लो टच किया, और साथ में एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तो कल निफ्टी 50 की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा, क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा 22,500 के ऊपर सस्टेन करना, 22,500 के ऊपर सस्टेन करना। तो ये लेवल अगर सस्टेन कर गया तो मोस्ट प्रॉब्ली जो चैलेंज फेस करेगा वह 22,650। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो देखिए आज इंटरडे हाई वहां पे ही टच किया, और दूसरा बात ये भी है दोस्तों, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, फ्राइडे के दिन अगर आप बार बार देखेंगे ना, ये देखिए जो बॉटम टच कर रहा था वो कहीं ना कहीं 22,700 के आसपास। तो ये जो 700 और 650 के भीतर कहीं ना कहीं एक अच्छा रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जैसे कि आज हमें देखने को मिला। तो मैं आपको एकदम फ्रेश करके लिख के देता हूँ। नंबर 1 रेजिस्टेंस हो गया ऊपर की तरफ 22,650, उसके बाद 22,700 वो दूर की बात है, ठीक है। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल है 22,500, और कल यहाँ पे ही सस्टेन करना पड़ेगा। अगर इनकेस ये लेवल मतलब तोड़ के नीचे आ गया तो मोस्ट प्रॉब्ली 100-200 पॉइंट नीचे और गिर सकते, उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाइए। बाकी बात करें बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी की पोजीशन मैं कहूंगा स्टिल बहुत अच्छा है कंपेयर टू निफ्टी 50, क्योंकि देखिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी में उतना गिरावट हमें देखने को नहीं मिला जितना निफ्टी 50 में हुआ है। और वैसे आज अगर हम बात करें आईटी सेक्टर की वजह से गिरा, आईटी सेक्टर के एक एक शेयर आप देखिए बड़े कंपनी 3% 2.5% करके गिरा। बट बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कल है वह 49,000 के ऊपर सस्टेन करना, क्योंकि देखिए एक टाइम पे लास्ट वीक पे आप उठा के देख लीजिए ना, लास्ट वीक में क्या चल रहा था, यहाँ पे देखिए लगातार बैक टू बैक 49,000 के ऊपर सपोर्ट मिल रहा था। आज की रेट में इस लेवल के नीचे ओपन हुआ, नीचे ही क्लोजिंग दिया, तो प्रीवियस जो सपोर्ट लेवल वहां पे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और दूसरी बात ये भी है कि देखिए यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर मूवमेंट बनने जा रहा है, ठीक है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब आपको अगर थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, इसका मतलब एक बुलिश सिग्नल, या बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव सिग्नल कि ऊपर की तरफ एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। जब कोई शेयर की केस में हो सकता है, कोई इंडेक्स की केस में हो सकता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की पोजीशन काफी अच्छा है। तो अब देखिए मैं आपको चार्ट पैटर्न को बेस करके या इंडिकेटर्स को बेस करके मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए इसके अलावा आशा रखता हूँ कि देखिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में देखने को मिलता है अक्सर, पीएसयू हो गया, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप हो गया, इन सारे सेक्टर्स में अगर ठीक ठाक कल मूवमेंट हो गया तो आशा रखता हूँ कि देखिए मार्केट अगर फ्लैट भी क्लोजिंग दे दे तो आपकी पोर्टफोलियो तो एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दे देगा, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।